जीआरटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोगों को बेसिकली दो चीजों पर चर्चा करनी है। फर्स्ट, अल्टरनेट यूनिट क्या है, और सेकेंड, हम आइटम वाइज परचेज की एंट्री कैसे करेंगे। तो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो दो टॉपिक है। एक तो अल्टरनेट यूनिट क्या होता है और इसकी एंट्री हम बीजे में कैसे करेंगे। सेकेंड, परचेज की एंट्री बीजे में कैसे की जाती है। ये दो चीजें। तो परचेज की एंट्री में हम लोगों को सीखना है एलजीएसटी आइटम वाइज, यानी ये एलजीएसटी आइटम वाइज फीचर्स जो बीजे में होता है इसका यूज कब करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि अल्टरनेट यूनिट क्या है और इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना होता है। तो अल्टरनेट यूनिट क्या है वो चीज समझाने के लिए मैं कुछ चीजें आपको सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप उन चीजों पर जरा सा ध्यान देंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। मैंने एक नोटपैड फाइल ओपन कर ली जिससे आपको बता सके अल्टरनेट यूनिट के बारे में। देखिए, जब कोई भी आइटम, कोई सिंगल स्टॉक आइटम, कोई भी आइटम है, अगर वह परचेज किसी और यूनिट में किया जाता है और सेल वह किसी और यूनिट में किया जाता है, यानी उसकी सेल की यूनिट कुछ और है और परचेज की यूनिट कुछ और है, तो ये दो यूनिट यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। तो एक हो जाता है मेन यूनिट और दूसरा हो जाता है अल्टरनेट यूनिट। तो यही दोनों में मेन डिफरेंस है। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि अल्टरनेट यूनिट और मेन यूनिट क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमारी कोई ऐसी फर्म है जिस पर बिल्डिंग मटेरियल की शॉप है। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल की शॉप में हम सीमेंट को जब परचेज करते हैं तो टन के हिसाब से परचेज करते हैं। टन को लिख दिया मैंने मीट्रिक टन, MTS, टन के हिसाब से परचेज करते हैं। और जब हम उसको सेल करते हैं तो सेल करते हैं उसको बोरे में, बोरे को बोलते हैं बैग। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही आइटम है, वो आइटम क्या है, सीमेंट, और उसकी दो यूनिट बन जा रही है, एक तो मीट्रिक टन और दूसरी क्या, बैग। तो जो ये परचेज के साथ यूनिट बनाई गई मीट्रिक टन, ये हो गई मेन यूनिट, इसको हम लोग बोलेंगे मेन यूनिट। और ये जो बैग हो गया ये हमारा कहलाएगा अल्टरनेट यूनिट, ये हमारा कहलाएगा अल्टरनेट यूनिट। अब इनके दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन भी स्टैब्लिश करना पड़ता है। ये मीट्रिक टन हो गया और ये बैग हो गया, इन दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन बनाना पड़ता है कि एक मीट्रिक टन में कितना बैग होगा। हम लोग जानते हैं कि एक मीट्रिक टन जो होता है वह 1000 केजी का होता है, और एक बैग जो होता है वह बैग कितना है, 50 केजी का होता है। 50 किलो का बोरा होता है ना सीमेंट का, उसी चीज को बता रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में हमें एक रेशियो निकालना है कि एक मीट्रिक टन में कितने बैग हो सकते हैं। तो जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 20 बैग। भाई एक मीट्रिक टन में 20 बैग आए, आएगा समझ में, एक मीट्रिक टन में 20 बैग रहे। तो यह जो रेशियो बनाया इसको बोलते हैं कॉस्ट फैक्टर, इसे बोलते हैं वो क्या, फैक्टर। ठीक, तो ये चीज हमारा जो है बीजी में इंप्लीमेंट कैसे होगा उस चीज को हमें सीखना है। अच्छा, ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। एक और एग्जाम्पल देखें, हो सकता है यहां से चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई ट्रेडिंग की शॉप है और मैं कॉस्मेटिक गुड्स या किराने की दुकान है और मैं साबुन का, शैम्पू का, इन सब चीजों का व्यापार करता हूँ।
अब जैसे जो सोप होता है, ठीक, ये सोप हमारा आता है केस में। केस का मतलब होता है गत्ता। गत्ते को जो है अकाउंटिंग की भाषा में केस बोलते हैं। आप इसको केस बोल सकते हैं या फिर इसको बॉक्स भी बोल सकते हैं। यानी हम किसी भी साबुन की खरीद गत्ते के हिसाब से करते हैं, एक गत्ता, दो गत्ता, तीन गत्ते हिसाब से परचेज करते हैं। लेकिन जब उसको सेल करते हैं तो वह सेल हमारा फुटकर होता है पीसेज के रूप में, फुटकर होता है पीसेज के रूप में। तो ये साबुन तो एक ही आइटम है, लेकिन इसकी दो यूनिट बन गई, एक क्या हो गई केस और दूसरी हो गई बॉक्स। एक तो हो गया केस और बॉक्स और दूसरा हो गया उसका क्या पीसेज। हम परचेजिंग किस में कर रहे हैं, हम केस में कर रहे हैं, लेकिन हम सेल किस में कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं पीसेज में। तो एक ही आइटम की दो यूनिट आपको मिल गई। ऐसे केसेज में जो परचेज की यूनिट है आप बोलेंगे कि यह हमारी मेन यूनिट है, और जो सेल की यूनिट है आप उसको ये बताएंगे कि ये हमारी अल्टरनेट यूनिट है। क्लियर हुआ? तो आप ये करेंगे कि आप ये बताएंगे कि मेन यूनिट है और अल्टरनेट यूनिट है। अगर वीडियो स्क्रीन पर साफ नहीं दिख रहा है तो फोन को एक बार रोटेट कर लें, ठीक है, तो रोटेट कर लें, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, बात समझ आई? तो ये हो गया आपकी मेन यूनिट और ये हो गया आपका अल्टरनेट यूनिट। मेन यूनिट और अल्टरनेट यूनिट आइए समझे। मेन यूनिट क्या है और अल्टरनेट यूनिट क्या है? अब आई होप आप लोग सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप करके भेजें, तो देखें आपके माइंड में अभी भी क्या कंफ्यूजन है। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि मेन यूनिट हमारी क्या है और अल्टरनेट यूनिट क्या है, तो नेक्स्ट आपका वर्क ये होता है कि मेन यूनिट और अल्टरनेट यूनिट के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया जाए, एक रेशियो क्रिएट किया जाए। जैसे कि मान लीजिए हमें ये पता है कि एक बॉक्स में 100 पीस साबुन आता है, उसका कन्वर्जन फैक्टर क्या हो गया, इसका कन्वर्जन फैक्टर हो गया 100 पीसेज। यानी हम बोल सकते हैं वन बॉक्स इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं वन बॉक्स इक्वल टू 100 पीसेज। हम ऐसा कह सकते हैं ना, एक बॉक्स में 100 पीसेज। तो यह जो कन्वर्जन फैक्टर का रेशियो मुझे बनाना होता है, ये हमें आइटम को क्रिएट करते समय ही बनाना है। अगर एक बार आप परचेज की एंट्री कर ले गए, सेल्स की एंट्री कर ले गए, फिर उसके बाद अगर आप चाहें कि कन्वर्जन फैक्टर को हम मॉडिफाई करें, तो ऐसा विजय में पॉसिबल नहीं है। तो जिस समय आप आइटम को क्रिएट करते हैं फर्स्ट टाइम परचेज करने के लिए, आप उसी समय वहां पर कन्वर्जन फैक्टर क्रिएट कर लीजिए, जिससे इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना आए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमको अकाउंटिंग का एक एक कॉन्सेप्ट अगर समझकर हम उसकी एंट्री करेंगे तो हमें काम करने में, वर्किंग करने में बहुत ही फायदा मिलेगा। चलिए, अब मैं एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं एक इनवाइस भी आपको दिखा रहा हूं जहां पर इन चीजों को हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं आ गया इस तरीके से एक नॉर्मल इनवाइस को लेकर, और नॉर्मल इनवाइस में आपको ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारी जो इनवाइस है वो यहाँ पर दे रखा है। आपको सिंपल इनवाइस को देखने पर यह आइडिया नहीं लगेगा कि इसमें अल्टरनेट यूनिट लगाना है या नहीं लगाना है। आपको अपने हिसाब से अकाउंटिंग करनी है, अपने स्टॉक का मैनेजमेंट खुद अपने ब्रेन के हिसाब से करना है, इसलिए आपको ये चीजें महत्वपूर्ण रूप से समझनी होंगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग अपना आ जाते हैं इनवाइस को, एक बार इनवाइस को कायदे से समझ लेते हैं, और समझने के बाद फिर उसकी हम जो है एंट्री करते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर तीन आइटम है। एक तो आइटम हो गया डेटॉल एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। जब आइटम का नाम बहुत बड़ा हो जाता है तो इनवाइस में प्रिंट होकर नहीं आता है, और चूंकि वो आपकी फर्म है तो आप उसको पहचान जाते हैं कि हाँ ये सैनिटाइजर ही है। दूसरी चीज, इसमें आइटम है डेटॉल ओरिजिनल 125 ग्राम सोप, ये साबुन है ये। तीसरा है बेबी डव रिच मॉइस्चर शैम्पू, ये आपका शैम्पू हो गया। तो तीन चीजें आपके सामने आ गई।
एक तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर है जिसकी नीड आज के समय में बहुत सबसे ज्यादा है। दूसरी चीज डेटॉल ओरिजिनल 125 ग्राम का साबुन है। और तीसरा डव का रिच मॉइस्चर शैम्पू। ये तीन चीजें हैं। इन तीनों चीजों का एचएसएन कोड आपको यहाँ पर दे रखा है। इनकी क्वांटिटी भी आपको यहाँ पर दे रखी है। इनका यूनिट भी आपको यहाँ पर दे रखा है। लिस्ट प्राइस भी आपको दे रखा है। ठीक है, अगर आपको बार बार ये लिस्ट प्राइस में कंफ्यूजन होता है तो आप लिस्ट को अपने माइंड से ऐसे मिटा दें और आप सिंपल समझें कि ये प्राइस। डिस्काउंट किसी में कुछ भी नहीं है। डिस्काउंट के फीचर के बारे में आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर डिस्काउंट मिलता तो उस हिसाब से हमें एंट्री करनी होती। अब ये सीजीएसटी का रेट हो गया और सीजीएसटी का अमाउंट। जब आप जो है क्वांटिटी का प्राइस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो एक टैक्सेबल वैल्यू जनरेट होगी और उस टैक्सेबल वैल्यू का जब आप 9% निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा। सेम ऐसे जब आप 9% एसजीएसटी का निकालेंगे तो वहां पर भी अमाउंट आएगा और ये हो गया आपका एसजीएसटी का अमाउंट। इस तरीके से टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब ये दोनों चीज होने के बाद इस तरीके से आप पूरे इनवाइस को एक बार कायदे से स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद आप सोचेंगे कि इसकी एंट्री हमको बिजी में कैसे करनी है। ठीक है, तो एंट्री करना बिजी में काफी आसान है, काफी बेहतर है। आइए आप इसको जो है इसकी एंट्री हम लोग सीखते हैं। अच्छा, इसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर अलग से सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगाया गया। आप यहाँ पर देखेंगे एचएसएन वाइज टैक्स का रेट आ गया है। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट भी आ गया है, सीजीएसटी आ गया, एसजीएसटी आ गया। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इस पर जो टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है वो आइटम वाइज सेपरेट हो रहा है। ठीक है, जिस आइटम का कोड 3302 है उस पर 12% टैक्स है, उसकी टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर दे रखी है। उस पर सीजीएसटी कितना चार्ज हुआ वो बताया जा रहा है, एसजीएसटी कितना चार्ज हुआ वो बताया जा रहा है, टोटल अमाउंट कितना चार्ज हुआ वो चीज बताई रही। सेम ऐसे जिस आइटम का एचएसएन कोड यहाँ पर दे रखा है उसका टैक्सेबल वैल्यू। इस तरीके से टोटल इनवाइस आपके सामने है। इसकी एंट्री करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप एलजीएसटी आइटम वाइज फीचर्स को वहां पर बिजी में सेलेक्ट करना। तो चलिए प्रैक्टिकल पर चलते हैं। हमने परचेज में आ गए। परचेज में आने के बाद ऐड के ऑप्शन पर आते हैं। शॉर्टकट की आप अल्ट प्लस F9 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरीज हमारी जीएसटी रहेगी। इनवाइस की डेट आप देखेंगे तो 26 अप्रैल की, इसलिए 26 अप्रैल आप सेलेक्ट करेंगे और इस बार हमको सेलेक्ट करना है एलजीएसटी आइटम वाइज। आप इस पॉइंट को अपने कॉपी पर नोट कर लें। आज का टर्निंग पॉइंट यहीं पर है। एलजीएसटी आइटम वाइज फीचर का इस्तेमाल हमें कब करना है। जब हम एक एक फीचर्स के बारे में जानते रहेंगे तो अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब यहाँ पर चलते हैं एलजीएसटी आइटम वाइज पर। और ये एलजीएसटी आइटम वाइज सेलेक्ट करने के बाद हमें आ जाना है पार्टी का नेम। पार्टी का नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको गोडाउन सेलेक्ट करना है, इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमको एक एक करके सारे स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। तो स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए आप कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे और F3 बटन दबाने के बाद सबसे फर्स्ट जो आइटम है आपका वो है डेटॉल अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। तो आप कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको सैनिटाइजर लिखना है। ये हो गया डेटॉल हैंड सैनिटाइजर। अब जब आप भी इनवाइस प्रिंट करेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक आपके सामने आए कि सैनिटाइजर आपका प्रिंट होके ना आए। उसके लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना होगा जिससे हमारे इनवाइस में सैनिटाइजर शब्द भी प्रिंट होकर आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ग्रुप, तो इसका हमें ग्रुप बनाना है। तो मैंने F3 बटन प्रेस किया और F3 बटन प्रेस करने के बाद हमें सैनिटाइजर का ग्रुप बना लिया। मैंने ये ग्रुप बना लिया सैनिटाइजर का। सैनिटाइजर को मैंने प्राइमरी मान लिया। प्राइमरी मानने के बाद मैंने यहाँ पर यस कर दिया। एच करने के बाद अब मुझे देखना है इसका एचएसएन कोड। इसका जो एचएसएन कोड है वह है 3808 3808। तो हम यहाँ पे 3808 लिखेंगे। यहाँ पर टैक्स कैटेगरी रखेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे जीएसटी 18% और इसको सेव करेंगे। यूनिट को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर पीसेज में। अब आपको ये देखना है कि इसकी यूनिट है क्या। आपको परचेज किसमें करना है और इसको सेल किसमें करना है। तो आप देखो इसको पीस में ही आप परचेज कर रहे हैं और पीसेज में ही सेल कर देंगे। तो यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट की कोई नीड नहीं है। तो आप यहाँ पर सिंपल पीस सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल पीस सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे और इसको सेव कर लेंगे।
सेव करने के बाद यहाँ पर आपसे क्वांटिटी पूछा जाएगा, क्वांटिटी में आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 20 पीस है और इसका जो प्राइस है वो 23 रुपए है। तो आप 20 पीस सेलेक्ट कर लेंगे और जो यहाँ प्राइस दे रखा है वो 23 रुपए सेलेक्ट कर लेंगे, चूंकि कोई डिस्काउंट है नहीं इसलिए इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको एक नई स्क्रीन यहाँ पर दिखेगी जो इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। तो ये स्क्रीन आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए इसने एक एक आइटम पर यहीं पर जो है टैक्स फाइनल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे HSN कोड भी इसका आ गया है, GST का परसेंटेज भी आ गया है, टैक्सेबल अमाउंट भी आ गया है, CGST का परसेंटेज कितना है वो भी, और उससे इसका अमाउंट कितना जनरेट हो रहा है वो चीज, SGST का परसेंटेज कितना है, SGST का अमाउंट कितना आ रहा है, और ये सारी फाइनल अमाउंट कितनी आ रही है। फाइनल अमाउंट में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, एक तो 460 रुपए ये इन्वॉल्व है, प्लस जोड़ा गया है 41 रुपए 40 पैसे ये इन्वॉल्व है, प्लस 41 रुपए 40 पैसे ये इन्वॉल्व है। इन तीनों अमाउंट को आप जब अलग अलग ऐड करेंगे तो आपको ये अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो है एक नई स्क्रीन आ गई, और यह स्क्रीन इसलिए आई है क्योंकि मैंने यहाँ पर LGST आइटम वाइज सेलेक्ट किया है। अगर हम LGST आइटम वाइज ना सेलेक्ट किए होते तो ये स्क्रीन यहाँ पर नहीं आती, फिर पहले की तरह हमें CGST और SGST को अलग से F4 बटन का इस्तेमाल करके लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब ये तो हो गया हमारा, एक आइटम की एंट्री हमारी हो गई और हमने देखा कि इस आइटम का CGST और SGST यहाँ ऑटोमेटिक आ गया है। जब यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है तो आपको अलग से टैक्स अप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं है, हालांकि सॉफ्टवेयर में ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई टैक्स का डिसेबल कर दिया जाता है। चलिए अब एक चीज और, सेकंड चीज हमको अपना सेकंड आइटम सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड आइटम आप देखेंगे तो सेकंड आइटम हमारा है डेटॉल ओरिजिनल 125 ग्राम सोप, और इसको हम केस में खरीद रहे हैं। केस का मतलब होता है पूरा बॉक्स, पूरा गत्ता। अब पूरे बक्से में अगर हम परचेज कर रहे हैं, पूरा जो है गत्ते में परचेज करें, गत्ते के हिसाब से सेल हो जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है, हमें हो सकता है पीसेस के हिसाब से भी सेल करना पड़े। तो यहाँ पर केस का लिस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें यहीं से इसका अल्टरनेट यूनिट के बारे में समझना है। तो अल्टरनेट यूनिट के लिए सबसे पहले हमको जाना होगा यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन का स्क्रीन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से आ गए कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद अब आपको जाना है यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स एंड ऑप्शन में। तो आप सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, फीचर्स एंड ऑप्शन में। फीचर एंड ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है अपना इन्वेंट्री फीचर्स। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है अपना इन्वेंट्री फीचर्स, और इन्वेंट्री फीचर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको जाना है, एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम। तो आप करेंगे क्या कि यहाँ पर जो अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको तीन ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। वो तीनों ऑप्शनों के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है अल्टरनेट यूनिट डीलर्स डिटेल इन बाउचर, यानी बाउचर की एंट्री करते समय आप अल्टरनेट यूनिट को लागू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अगर इसको यस करेंगे तो परचेज या सेल की एंट्री करते समय आपको अल्टरनेट यूनिट बार बार भरना पड़ेगा। इस ऑप्शन को मैंने चेक नहीं किया, ठीक है, सेलेक्ट नहीं किया। अलाउ अल्टरनेट यूनिट चेंज बाउचर, यानी बाउचर में आप अल्टरनेट यूनिट को चेंज भी कर सकते हैं, ये फीचर्स अच्छा है। दूसरा चीज इनपुट कन्वर्जन फैक्टर इन बाउचर, यानी बाउचर में इनपुट कन्वर्जन फैक्टर आपको लाना है या नहीं लाना है। तो आप डिफॉल्ट रूप से जो ऑप्शन सेलेक्ट है केवल उसी ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दें, और सेलेक्ट रहने के बाद अब आपको क्या करना है, ओके के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें कीबोर्ड से सेव बटन पर क्लिक करना होगा, और जैसे हम यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये फीचर्स हमारा इनेबल हो जाएगा। अब इनेबल होने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक नया आइटम क्रिएट करना है। आइटम क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया डेटॉल ओरिजिनल 125 ग्राम। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर ये हमारा सॉफ्ट हो गया।
सोप के बाद ये इसमें हमें सेलेक्ट कर लेना है, एक तरह से एक लेजर बनाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे सोप, और सोप को हम मान लेंगे कि हमारे प्राइमरी यूनिट है। प्राइमरी यूनिट के मानने के बाद एचएसएन कोड यहाँ पर हमको लगाना है। इसका एचएसएन कोड यहाँ पर देखेंगे तो 3405 दे रखा है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें 3405, और 3405 सेलेक्ट करने के बाद टैक्स कैटेगरी के ऑप्शन को यस कर लें, और यस करने के बाद अब आपको ये देखना है कि इस पर जीएसटी कितना लागू हो रहा है। इनवाइस में आप देखेंगे कि इस पर 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी यानी 18% जीएसटी इस पर लग रहा है, तो आप जीएसटी 18% से लेकर के इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको मेन यूनिट और अल्टरनेट यूनिट दो चीजें आपको दिखाई देंगी। तो मेन यूनिट आपको परचेज की जो यूनिट है वो आपको मेन यूनिट रखनी है। तो मेन यूनिट में आपको क्या करना है, मेन यूनिट में आपको केस सेलेक्ट कर लेना है। तो केस हो सकता है आपको यहाँ पर ना मिले, तो आप कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे और यहाँ पर आप केस बना लेंगे। केस का अलियास नेम आप इसको रख देंगे बॉक्स। बॉक्स बनाने के बाद आप स्पेस बटन दबाएंगे और इसको मैप बनाएंगे बॉक्स से, और फिर आपको सेव कर लेना है। फिर अल्टरनेट यूनिट में आप पीसेस सेलेक्ट करेंगे। पीसेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका कन्वर्जन फैक्टर का ऑप्शन है, जो मैंने आपको बताया था। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब ये होता है कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे किया जा रहा है, उसका रेशियो कितना है, वह है कन्वर्जन फैक्टर। तो इस केस में जो हमारा कन्वर्जन फैक्टर है वो ये फैक्टर बताता है कि एक गत्ते में 100 साबुन है, यानी एक केस में 100 साबुन है, यानी एक बॉक्स में हमारा 100 साबुन है। तो यहाँ पर लिखा है पीसेज पर केस, इसको क्या पढ़ेंगे, पीसेज पर केस, यानी एक केस में कितना पीस है, पीसेज पर केस, यानी एक केस में कितना पीस है। तो एक केस में 100 पीस होता है, इसलिए 100 पीस में सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर कुछ चीजें और अगर आप सेट कर लेंगे तो आपका काम करना बेहद आसान हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है सेल प्राइस अप्लाइड ऑन, यानी ये सेल प्राइस आपका किस पर अप्लाई हो रहा है, और दूसरी तरफ पूछ रहा है आपका परचेज प्राइस पर कौन सा यूनिट अप्लाई हो रहा है। ये दो चीजें, यानी सेल करते समय हमें कौन सा यूनिट रखना है और परचेज करते समय हमें कौन सा यूनिट रखना है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि सेल जो हमारा होगा वो पीसेज में होगा, और पीसेज हमारा अल्टरनेट यूनिट है, इसलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अल्टरनेट यूनिट। और हम ये जान रहे हैं कि खरीद हमारी मेन यूनिट से होगी केस में, इसलिए हम केस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो दोनों जगहों पर आप बोथ यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उस समय आपको एंट्री करते समय ये आपसे पूछेगा, तो आप यहाँ पर बोथ सेलेक्ट करके भी इसकी यूनिट कर सकते हैं, बोथ यूनिट और यहाँ पर बोथ यूनिट। तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से अपने बिजनेस की नीड को देखते हुए आप यहाँ फीचर को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर सेल्स पर ले लिया अल्टरनेट यूनिट और परचेज पर ले लिया मैंने मेन यूनिट, और मेन यूनिट लेने के बाद मैंने यहाँ पर इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद ये पूछ रहा है कि हमसे कितना केस खरीदा गया है। इस बिल में आप देखेंगे 2 केस खरीदा गया 2800 रुपए के रेट से, तो मैंने यहाँ पर 2 केस सेलेक्ट कर लिया। 2 केस सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर क्वांटिटी इन पीसेस पूछ रहा है, तो एक केस में 100 पीस, इसलिए 2 केस में 200 पीस आ गया। अब आपसे प्राइस पर पीसेस का पूछ रहा है, ठीक है, प्राइस आपका पर पीसेस का पूछ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे प्राइस दे रखा है वो 2800 रुपए दे रखा है पूरे गत्ते का, यानी 100 पीस का कितना दाम हो गया 2800 रुपए, एक पीस का दाम 28 रुपए। तो आप यहाँ पर 28 रुपए भर देंगे। तो जैसे आप 28 भरेंगे तो प्राइस पर केस अपने आप जो है 28 रुपए ले लेगा, और ये यहाँ पर ये अब इसी के साथ ये टैक्स वगैरह का सारा काम इसने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। चूंकि यह आइटम भी 9% का था, यह आइटम भी 9% का था, दोनों का जो टैक्स का अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पर आके जुड़ता चला जा रहा है। अब तीसरा हमारा आइटम है, इस तीसरे आइटम को हम देखते हैं। तीसरा आइटम बेबी डब्बीज नाश्ते शैम्पू, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हमने F3 बटन प्रेस कर लिया। F3 बटन प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया, और पेस्ट करने के बाद अब मैं इसका एक ग्रुप बनाऊंगा शैम्पू के नाम से, और शैम्पू ग्रुप बनाने के बाद इसको मैं प्राइमरी मानूंगा। प्राइमरी मानने के बाद एसएसएन कोड को यस करूंगा। यस करने के बाद मैं देखूंगा इसका एसएसएन कोड तो 3302 है, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया 3302। इनवाइस को देखने पर ये पता चल जाएगा कि यह जो आपका जीएसटी 12% था, इसको हमने कर लिया सेव। अब यहाँ पर भी आपको सेम चीज करना है, मेन यूनिट आपको पीस सेलेक्ट कर लेना है, और अल्टरनेट यूनिट आपका पीसेस सेलेक्ट कर लेना है। कन्वर्जन फैक्टर, तो इस केस में जो हमारा कन्वर्जन फैक्टर है वो कन्वर्जन फैक्टर है हमारा 20 का।
ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि मेरा जो है एक पीस में जो है मेरा एक केस में 20 पीस माल आ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है सेल पर। सेल पर हम सेलेक्ट कर लिया अल्टरनेट यूनिट और यहाँ पर कर लिया मेन यूनिट। मेन यूनिट करने के बाद आप लोग इसको सेव कर लें और एक बार आप इसको इसका केस और पीसेज का बैलेंस मैच कराएं। 5 केस आपने खरीदा है और एक केस का दाम आपका 3560 रुपए। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 5 केस। 5 केस सेलेक्ट करने के बाद 5 केस में 100 पीस हो गया और यहाँ पर आप एंटर करके प्राइस पर केस आपको भरना है। तो आप यहाँ से केस भर देंगे। तो केस पर जो प्राइस दे रखा है आप देखें, केस का प्राइस है 3560 रुपए, इसलिए आप 3360 आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसकी टैक्सेबल वैल्यू 16,800 रुपए आ रही है। तो आप यहाँ पर मैच करा लेंगे कि क्या इसकी टैक्सेबल वैल्यू 16,800 रुपए है। आप देखेंगे यहाँ 3302 का टैक्सेबल वैल्यू 16,800 रुपए है और इस तरीके से आप इसको सेव करेंगे। तो फाइनल जो आपका अमाउंट आ रहा है 25,966 रुपए 80 पैसे। आप यहाँ देखेंगे 25,966 रुपए 80 पैसे। चूंकि सप्लायर ने इनवॉइस को राउंड अप में नहीं कर रखा है, इसलिए अगर आप चाहें तो यहाँ राउंड अप का फीचर इनेबल करें। अगर ना चाहें तो आप राउंड अप ना भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बिल को सेव करते हैं। सेव करते समय हमसे बिल का नंबर पूछा जाएगा और यहाँ पर हम आएंगे और अपने बिल का नंबर देखेंगे कि हमारा बिल का नंबर कितना है। इस बिल के नंबर को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हमने बीजी में आकर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के साथ ही साथ हम इस इनवॉइस को सेव कर लेते हैं। इस तरह आज की डेट में आपने देखा कि अल्टरनेट यूनिट फीचर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसमें जो है कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है और इसमें परचेज की यूनिट, सेल की यूनिट को अलग अलग कैसे रखा जाता है और आइटम वाइज डिस्काउंट को कैसे इनेबल किया जाता है। तो अगर आपके माइंड में अगर भी कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई टॉपिक है जो छूट गया है, नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज आप क्वेश्चन करके उसको बताएं। आपके GoTo वेबिनार एप्स में सबसे ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, उस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करें। आपको जो भी डाउट्स हैं उसको आप बताएं। जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको शेयर करें, जिससे क्लास को और बेहतर तरीके से बनाया जा सके। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त की जा रही है। ये प्रैक्टिस की जो फाइल है आपको आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा और वहां से आप जो है अपना अलग अलग जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स अपना आप क्लियर कर सकते हैं और चीजों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको एंट्री करते समय कोई प्रॉब्लम आए तो आप जो है अपने ग्रुप में उसको शेयर करें। तो बस आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग ऑनलाइन इतना समय दिए, इतना मेहनत से पढ़ाई की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।